Hello, aspirants. So, this was recently in news and was covered in the Hindu editorial. और इसके अंदर मुख्यतः बात जो है वो ये की गई थी कि इंडिया का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो ड्रॉप किया है. बट देयर आर सर्टन स्टेट्स लाइक बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, जिनका TFR रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से अभी भी हायर चल रहा है. बट ऑन द अदर हैंड इन दिस जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर TFR जो है वो ड्रॉप कर रहा है. सो पर से दिस इंफॉर्मेशन इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन योर आंसर्स, बट इनके अराउंड जो भी वर्क्स हुए हैं कि TFR जो है वो किन इंडिसेस के ऊपर डिपेंड करता है और कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम किया है, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड इट बिलोंग्स टू योर पेपर सेकंड. पेपर सेकंड के अंदर इन द स्टार्टिंग ऑफ द विलेज स्टडीज इटसेल्फ देयर इज अ चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोग्राफी. ठीक है, एज वेल एज इन द पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट आपके पास डेमोग्राफिक थ्योरीज के अंदर जो है वो ये सवाल पूछे जा सकते हैं दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ और द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, तो दोनों पेपर्स में ये सवाल जो है वो आ सकता है, ये स्टडीज़ जो है वो आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, और अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर थीम that is repeatedly asked in the examination. So this is the information that you can utilize. और जो करंट इंफॉर्मेशन है आपके पास कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द TFR टोटल फर्टिलिटी रेट. दिस डिक्लाइन ये जो है वो बेसिकली हमें हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. बट इन दी स्टेट्स लाइक बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से TFR रेट जो है वो ज़्यादा है, 2.1 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली इसी के अराउंड हम कुछ स्टडीज़ जो है वो करेंगे कि ऐसा डिमार्केशन इंडिया के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो TFR जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे लेके आ पाए हैं. ऑन द अदर हैंड इन सम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऐसा और सम नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जो है वो ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया है. ठीक है, सो द केस स्टडी फर्स्ट, द केरला सक्सेस स्टोरी. इट वॉज कवर्ड बाय लीला गुलाटी. लीला गुलाटी ने फीमेल एजुकेशन और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम किया था केरल के अंदर जाके, और उन्होंने पॉजिटिव रिलेशंस देखे थे इन चीज़ों में और डिक्रीज इन दी टोटल फर्टिलिटी रेट. तो उन्होंने बेसिकली इसी बात के ऊपर जो है वो चर्चा की थी कि अगर हम फीमेल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट को नीचे गिरा सकता है. देन उसके बाद बात आती है बिहार की स्टडी की. तो पैट्रिशिया जेफरी और रॉजर जेफरी ने इसके अंदर बिहार में जो है वो स्टडी की है और उन्होंने बेसिकली इन फैक्टर्स को स्टडी किया है. लोअर फीमेल लिटरेसी रेट्स, लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द सोशल और द सोशो कल्चरल नॉर्म्स. बेसिकली जिन फीमेल्स के अंदर लिटरेसी रेट कम रहता है और आगे चल के वो एक जो इंस्पिरेशन है कि बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इंस्पिरेशन भी कम रहती है. और उसी के साथ जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी भी कम रहती है. उन क्षेत्रों के अंदर हम ये देखते हैं दैट लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर्स जो एक इंडिया का कल्चरल नॉर्म रहा है उसको फेवर किया जाता है. एंड द थर्ड केस स्टडी इट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु एंड इट इज़ डन बाय S अनुकृति. और उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, इम्प्रूव्ड विमेन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. ये बेसिक और उसी के साथ अगर हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देते हैं स्मॉल फैमिलीज़ को तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती हैं.
और इसकी वजह से बेसिकली एक लोअर TFR जो है वो अचीव किया जा सकता है। उसी के साथ एस अनुकृति अपने काम के अंदर ये भी बताती हैं दैट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। कई बार हम अच्छी पॉलिसीज़ अपनाते हैं लेकिन बावजूद इसके ड्यू टू सम रीजंस और सम कल्चरल नॉर्म्स, ड्यू टू सम सोसाइटल नॉर्म्स, हम एडिक्वेट रिजल्ट्स जो है वो नहीं लेके आ पाते। तो इट इज़, अनुकृति कहती हैं, इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप कि हम जो है वो लोगों का बिहेवियर और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात आती है एजुकेशन एंड फर्टिलिटी इन राजस्थान। द स्टडी इट वाज डन बाय ममता भार्गव और उन्होंने अगेन इंक्रीज एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग विमेन, इनके ऊपर जो है वो काम किया है। और उन्होंने बताया कि जब विमेन पढ़ लिखे जाती हैं और उनके अंदर चाहत होती है कि उन्हें हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो दाखिला लेना है, या फिर सरकार प्रावधान बनाती है, उनको कोटास देती है और कुछ पॉजिटिव जो रिजर्वेशन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है, तो उसके बलबूते के ऊपर जब विमेन हायर एजुकेशन के अंदर जाना शुरू कर देती हैं, इट लीड्स टू देयर डिलेड मैरिज एट, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी जो फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट दिखाई देती है। सो इवेंचुअली हायर एजुकेशन जो है वो विमेन के अंदर हमें प्रमोट करना चाहिए। देन उसके बाद हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड फर्टिलिटी इन उत्तर प्रदेश, आलोक कुमार और एफ राम ने ये स्टडी की है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आलोक कुमार बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते हैं और ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर भी काम किया है, उन्होंने फैमिली प्लानिंग के अंदर भी काम किया है, उन्होंने एजुकेशन के अंदर भी काम किया, विमेन को सस्ती एजुकेशन भी दी, पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन हम कहते हैं वो भी जो है वो अपनाया, कोटास भी दिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको हम नीचे गिरा नहीं पाए। और इसका कारण आलोक कुमार जो है वो ये बताते हैं दैट इट इज़ ड्यू टू द परसिस्टेंट सोशो कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर द लार्ज फैमिलीज़, कि जो लोग लार्ज फैमिलीज़ जिनकी होते हैं, परिवार बड़े होते हैं, सोसाइटी जो है वो उनको ज़्यादा अच्छा मानती है विस जिनके परिवार जो है वो बहुत छोटे हैं। और ये अक्सर जो है वो सोशो कल्चरल नॉर्म्स के अंदर भी देखा जाता है दैट चाइल्ड बीयरिंग फॉर अ विमेन as well as marriage for a woman it is considered very sacred। अगर बच्चा नहीं होता है या फिर बच्चे जो है वो कम पैदा कर पाती है विमेन, तो उसको जो है वो सोसाइटी भिन्नता में जो है वो रखती है, अच्छी निगाह से जो है वो उस औरत को नहीं देखा जाता है। तो इवेंचुअली इस चीज़ को जो है वो आलोक कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया है कि तो हमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि किसी एक फ्रंट के अंदर अगर हम काम करेंगे यू कैन अचीव और वी कैन अचीव द पॉजिटिव रिजल्ट्स। हमें तकरीबन हर एक फ्रंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे वो एक सोशल फ्रंट हो, विमेन एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सर्विसेज हो, चाहे वो कल्चरल फ्रंट हो कि हमें कल्चरल नॉर्म्स को जो है वो सुधारना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम होगा। हमें एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर भी जो है वो चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए। तो एक मल्टी डायमेंशनल और एक इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वो इसके अंदर हमें इंडिया के अंदर जो है वो हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो दीज आर द केस स्टडीज़ यू कैन कोट इन योर आंसर। और अगेन दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थीम दैट इज़ आस्क्ड इन पेपर फर्स्ट एज वेल एज पेपर सेकेंड। Thank you very much. I hope that this lecture it was informative enough for you.